नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि हम सभी का जो करेजा आयोग है, वहां से 1224 पदों पर ये जो आश्वलिपि की भर्ती आई हुई थी, तो उसी के शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में वो कल देर रात अधीनस्थ ने जारी कर दिया था इसके बारे में। और दूसरी खबर ये कि अपने उत्तर प्रदेश से ही बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समिति से तकरीबन 15,000 पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। तो ये क्या कुछ माजरा है, कहाँ से भर्तियां आएंगी और कैसे कैसे पद रहेंगे, उनकी संख्या कुल कितनी, ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ी बहुत आज की इस वीडियो में बातचीत होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो सबसे पहले बात करता हूँ ये अधीनस्थ की, यानी कि हम सभी का जो करेजा आयोग है। तो कल अधीनस्थ ने यही जो आश्वलिपिक पद की भर्ती आई हुई थी 1224 पदों के लिए, उसका इन्होंने ये शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दिया है। और चाहे वो अनारक्षित हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, सभी के लिए एक बराबर इन्होंने कट ऑफ रखी है मुख्य परीक्षा के लिए 11.89। तो जिन्होंने PET 2023 में इतने अंक पाए हैं, ठीक है, 11.89 या 12 समझ के चलो, ऐसा तो जिनके इतने अंक बन रहे हैं, ये सभी लोग इस पद की मुख्य परीक्षा के लिए बैठेंगे अब, ठीक है। तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग मतलब इसके लिए योग्य हैं मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। तो ऐसे सभी लोगों की अभी परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। आप मान के चलो कि 2-3 महीने सब निपट जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। और एक परीक्षा आपकी लगी हुई है अगले महीने आश्वलिपिक पद की 333 पदों के लिए, तो अभी हो ही जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी अगले चरण मतलब कि आश्वलिपि कौशल टंकण परीक्षा और इसके बारे में, तो शायद दोनों का आपस में ही हो जाए कुछ आगे पीछे ऐसे करके। तो इस कट ऑफ के जो दायरे में आ रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी करिए, चपक के लग जाइए, ठीक है। शॉर्ट हैंड नौकरी है, बहुत अच्छी होती है और ग्रेड पे 2800 है, बाकी तो आप सब कुछ जान ही रहे हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। अगर इसके पाठ्यक्रम की बात करूँ तो ये हल्का फुल्का देख लीजिए, हल्का फुल्का का पूरा देखिए आप, ठीक है। तो ये रहा इसका पाठ्यक्रम। यही 1224 पद का भी यही पाठ्यक्रम है, 333 पद के लिए भी आश्वलिपिक पद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके जो कनिष्ठ सहायकों की भर्ती आई है 3,284 कुछ पदों के लिए, जिसकी भी इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह जारी की है, तो उसका भी यही हूबहू पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो बाबू स्टेनो सबका एक ही पाठ्यक्रम है, तो आप लोग चपक के तैयारी करो ऐसे ही। जिसमें यह है कि हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए, सामान्य जानकारी 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए, और फिर ये कंप्यूटर का रहेगा 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए, और फिर उत्तर प्रदेश विशेष, ठीक, ये 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। तो कुल 100 अंकों की परीक्षा, 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और 1 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब बाकी विस्तार से तो आप लोग चाहे गूगल से डाउनलोड कर लीजिए या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से वहाँ से इसको देख लीजिएगा। और जो पिछला कुछ बाबू भर्ती की जो परीक्षा हुई है, उसका पेपर आपको मिल जाएगा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके उसको देख सकते हैं, और ये भी पाठ्यक्रम वहाँ मिल जाएगा। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। कंप्यूटर में जो जो सारी चीज़ पूछेंगे उसको आप एक बार अच्छे ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें यह है कि जैसे कि स्प्रेडशीट हो गया, ईमेल हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण, ठीक है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। WWW हो गया, ठीक है, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन वगैरह, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, ठीक है, और सूचना प्रौद्योगिकी, बाकी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की हैं। तो आप लोग इसी के पाठ्यक्रम के हिसाब से एकदम धुआंधार तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। तो खैर ये तो बात हो गई अधीनस्थ की। अब बात कर लेता हूँ, आज के अखबार में एक नई तरीके की खबर छपी हुई थी कि MPACS, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है, इसको कहते हैं बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, ठीक है। तो MPACS में सचिव व लेखाकार के रिक्त पदों पर नियमित भर्तियां जिला स्तर से, मतलब कि ये अधीनस्थ नहीं करवाएगा, ठीक है, ये जिला स्तर से होगा। तो कैसे क्या मामला उसको समझिए। इनका ये कहना है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां MPACS में कर्मचारियों की कमी जल्द दूर होगी। जल्द, थोड़ा इस पर जोर दीजिएगा, जल्द का मतलब ये
महीना 2 महीना 6 महीना नहीं, ठीक है, जल्द मतलब फिर बीत जाता है अरसा, तो वो वाला जल्द है ये, ठीक। खैर जल्द दूर होगी। फिर लिखा कि एमए पैक्स में सचिव, लेखाकार व चौकीदार के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होगी। सभी पैक्स पर चौकीदार की भी नियमित तैनाती होगी, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्सिंग के आधार पर रखे जाएंगे। तो 3 तरीके का पद, जो सचिव हो गया, लेखाकार, चौकीदार, ये तो नियमित तौर पर रखे जाएंगे। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर जो पद है वो आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा। और आउटसोर्सिंग का नियम संभवतः इस पिछले महीने की बात है, बाबा ने कुछ शासनादेश वगैरह जारी किया था, तो उसी नियम के तहत वो भर्तियां होंगी आउटसोर्सिंग वाली, ठीक है। अन्य पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तैनात करने की तैयारी है। एमए पैक्स में सचिव के करीब 5000 पद। अब सचिव का मतलब वो आईएएस वाला सचिव नहीं, ठीक है, ये अपन वाला सचिव है, ठीक। सचिव के 5000 पद, लेखाकार के 3000 पद समेत 15000 पद भरे जाएंगे। अब इस 15000 में तमाम तरीके का और कौन कौन से पद हैं वो तो जब विज्ञप्ति होगी जारी तो ही पता चलेगा, ठीक है। रिक्त पदों पर भर्तियां जिला स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराई जाएगी। न लोक सेवा आयोग कराएगा, न अधीनस्थ करवाएगा, ये कराएंगे, ठीक है। सहायक आयुक्त सहकारिता, इनके जरिए भर्तियां आपकी होंगी। नियमित पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। अब ये जब नियमावली बन जाएगी तो ही आपकी भर्ती आएगी। नियमावली बनने मतलब कोनो चुटकी बजाना नहीं है, ठीक है। इन लोग उसी की आड़ में न जाने कितना समय लगा देते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा राज्यपाल सचिवालय से भर्ती आने वाली थी, 2 साल बीत चुका, आज तक नियमावली नहीं बनी, भर्ती पता नहीं कब। खैर फिर लिखा है कि वर्ष 2020 से एमए पैक्स के नियमित पदों पर भर्तियां मंडल स्तर पर तैनात संयुक्त आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराने की व्यवस्था रही है। इससे पूर्व पैक्स खुद ही जरूरी कर्मचारियों की भर्तियां कर लेती थी। अब पहली बार एमए पैक्स के रिक्त पदों पर भर्ती जिला स्तर पर तैनात सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराए जाने की तैयारी की गई है। आयुक्त सहकारिता योगेश कुमार की अध्यक्षता में एमए पैक्स के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। सोमवार को इस संबंध में आयोजित बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, बाप रे, पूरे अखबार में सहायक आयुक्त यही बाबर छपा है। सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराए जाने पर सहमति बनी है। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर के मुताबिक भर्ती की नई नियमावली को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। फिर जल्द आया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगले 6 महीने में एमए पैक्स के रिक्त लगभग 15000 पदों पर भर्तियां कराने की तैयारी है। अभी 6 महीना हो ही जाए तो क्या बातें रहे। फिर इनका कहना है कि अगले 6 महीने में ये 15000 पदों पर ये भर्तियां जारी कर देंगे विज्ञापन, ठीक है। मंत्री के मुताबिक सचिव, लेखाकार, चौकीदार वगैरह की नियमित नियुक्तियां हो जाएंगी। कंप्यूटर ऑपरेटर को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। भर्ती के लिए योग्यता और वेतन का निर्धारण भी नई नियमावली में किया जा रहा है। वही बात घुमा फिरा के लिखें। खैर, तो सचिव 5000, लेखाकार 3000, चौकीदारों को भी कुछ हजारों में से ही पद होगा, और भी तमाम तरह के कुछ पद हैं। तो ये जोड़ गांठ के 15000 पद हो रहा है। ये नियमित भर्ती के तौर पर रखे जाएंगे लोग। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पद है बताया जा रहा है वो आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे। तो आप लोग निगाहें गड़ाए रखिए इस पर, खोजिए खाजिए इसके बारे में क्या कुछ पता चले तो इसके जरिए लगभग 6 महीने में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, ये तो विज्ञापन आने पे पता चलेगा, ठीक है। तो ये खबर थी यहाँ की एमए पैक्स, ठीक। और अधीनस्थ के बारे में बता ही चुका हूँ। तो अधीनस्थ वाले अपना तैयारी करते रहें। अधीनस्थ एकदम धुआंधार लगा हुआ है, और वैसे ही नहीं उसको मैं करेजा आयोग की संज्ञा दिया हूँ, है मस्त है। जब नहीं काम करता है तो नौजे करता है, अब करता है तो लो, फिर संभालो झेलो आप, ठीक। तो यही सारी चीज़ें थी। तो बाकी शॉर्ट हैंड के लिए आप लोग उसके लिए भी अभ्यास करते रहिएगा। और उस अधीनस्थ में यह है कि थोड़ा कठिन स्तर की शॉर्ट हैंड ये लोग देते हैं, ठीक है। तो अपने स्तर से आप लोग समझते हुए अखबार से या कोई पत्रिका वगैरह तो जहाँ से वो भी लिखते रहिए कुछ कुछ, ठीक है, आदत डाले रहिए। बाकी पहले लिखित परीक्षा की तैयारी करिए। शॉर्ट हैंड के लिए तो मैं तो हो ही करूँगा, ठीक है, तैयारी करवा दूँगा, उसमें दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप लोग लिखित परीक्षा की तैयारी करिए, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।